भाग्य और लाभ चोरों पर, केवल ध्यान दो कर्म पर। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो बोलने की तुलना में आपको सुनने पर अधिक ध्यान देना होगा। बुद्धि सभी के पास होती है, किसी की छिप कर रहती है तो किसी की दिखाई देती है। आपकी मिथुन राशि अत्यंत बुद्धिमान मानी जाती है, लेकिन सुनने की अपेक्षा आप लगातार बोलते रहते हो, जिसके कारण कभी कभी संभ्रम उत्पन्न होता है। इसलिए मिथुन जातकों ने कभी कभी थोड़ा सुनने का भी प्रयास करना चाहिए, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम दिसंबर महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। आज हम मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। राशिफल पूरी तरह से ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। तो आइए पहले मिथुन राशि के लिए इस महीने की ग्रह स्थिति को समझते हैं। उस ग्रह स्थिति के अनुसार विभिन्न दृष्टिकोण से यह महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इस पर हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। दिसंबर महीने में मिथुन राशि के लिए ग्रह स्थिति का विचार करें तो आपके राशि स्वामी बुध ग्रह 9 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में विराजमान है। उसके बाद वह धनु राशि में प्रवेश करेगा। द्वितीय चंद्रमा हर 2-2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते हुए भ्रमण करता है, वैसे ही उसकी यात्रा शुरू रहेगी। तृतीय सभी ग्रहों का राजा रवि 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि अर्थात आपके षष्ठ स्थान में विराजमान है। उसके बाद वह धनु अर्थात आपके सप्तम स्थान में प्रवेश करेगा। पंचमेश और व्यय शुक्र ग्रह 8 दिसंबर तक धनु राशि में विराजमान है। उसके बाद वह मकर राशि में प्रवेश करेगा और 30 दिसंबर को वक्री अवस्था में उसका पुनश्च धनु राशि में आगमन होगा। अष्टमेश और भाग्येश शनि महाराज गत कुछ महीनों से आपके अष्टम स्थान में विराजमान है। यह पूरा महीना वे वही रहेंगे। सप्तमेश और दशमेश गुरु महाराज पिछले महीने में उनका आपके भाग्य स्थान में आगमन हुआ है। यह पूरा महीना वे वही रहेंगे। राहु ग्रह वृषभ राशि अर्थात आपके व्यय स्थान में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि अर्थात आपके षष्ठ स्थान में विराजमान है। इस ग्रह स्थिति के अनुसार विभिन्न दृष्टियों से यह महीना मिथुन जातक के लिए कैसा रहेगा, इसे अब हम विस्तार से समझेंगे। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातक मूल रूप से नटखट आनंदी स्वभाव के होते हैं। हर चीज़ को आनंद से लेना, आनंद से जीवन व्यतीत करना आपका स्थायी भाव है। लेकिन पिछले माह में उसमें कहीं न कहीं बदलाव हुआ था। आपके स्वभाव में एक प्रकार की उग्रता आई हुई थी। वह दूर होकर इस महीने के दूसरे सप्ताह आप पुनश्च आनंद एवं प्रसन्नता से रहेंगे, जिस कारण आपके व्यक्तित्व में अत्यंत सकारात्मक बदलाव होंगे। भले ही पहला सप्ताह थोड़ी मानसिक अस्वस्थता देगा, लेकिन उसके बाद पूरा महीना आपके व्यक्तित्व को समृद्ध करने वाला एवं लाभकारी रहेगा। आपको उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो आपका द्वितीय चंद्रमा हर 2-2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर भ्रमण करते रहता है। भ्रमण के अनुसार उसका प्रवाह भी बदलता रहता है। साथ ही परिवार स्थान पर जिन ग्रहों की दृष्टि होती है उनका भी प्रभाव परिवार पर पड़ता है। अष्टम स्थान में विराजमान शनि महाराज की दृष्टि आपके परिवार स्थान पर पड़ रही है। यहाँ शनि महाराज स्वराशि के हैं। आपके राशि के लिए वे कारक ग्रह भी हैं। परिणामवश अष्टम स्थान की यह दृष्टि आपके लिए लाभकारी रहेगी।
आपको उसका सदुपयोग करना चाहिए। परिश्रम, पराक्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके परिश्रम के कारक रवि ग्रह की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। रवि महीने के पहले पखवाड़े में आपके षष्ठ स्थान में विराजमान है और दूसरे पखवाड़े में वह आपके सप्तम स्थान में प्रवेश करेगा। पहले पखवाड़े में आप प्रचंड परिश्रम करोगे, उसकी दिशा भी उचित रहेगी। जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना है, उन्नति करनी है, यह भावना आपके मन में तीव्रता से उत्पन्न होगी। दूसरे पखवाड़े में रवि राशि परिवर्तन कर आपके सप्तम स्थान में प्रवेश करेगा। वहाँ से कहीं न कहीं पारिवारिक विवाद उत्पन्न होने शुरू होंगे, अर्थात आप अपने परिश्रम में व्यस्त रहेंगे, परिवार की ओर आपका ध्यान नहीं रहेगा। उसी समय आपकी भाषा भी उग्र हो सकती है, जिससे विवाद और बढ़ सकते हैं। इसलिए आप अपना काम अवश्य करें, लेकिन ऐसा करते समय परिवार की उपेक्षा न होने दें, यह सुझाव आपको दिया जा रहा है। वास्तु, वाहन, जमीन, भूमि, सुख शांति, मातृ सौख्य की दृष्टि से विचार करें तो चतुर्थेश बुध ग्रह की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। बुध ग्रह आपका राशि स्वामी है। वह इस महीने की शुरुआत में आपकी षष्ठ स्थान से यात्रा कर रहा है। 9 दिसंबर को वह राशि परिवर्तन कर आपके सप्तम स्थान में प्रवेश करेगा, जिस कारण चतुर्थेश चतुर्थ के चतुर्थ स्थान में यह स्थिति निर्माण होगी। भले ही वहाँ वह निर्बली हो रहा हो, लेकिन वह स्थिति उसे अच्छी लगती है। वहाँ से बुध की दृष्टि आपके राशि पर होगी, उससे भी आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर सुख शांति आनंद की दृष्टि से यह समय आपके लिए शुभ है, लेकिन वास्तु वाहन के लिए योग शुभ नहीं है। इसलिए जो जातक उसकी योजना बना रहे हैं, उन्हें थोड़ी प्रतीक्षा करने की सलाह दी जाती है। सुख शांति और आनंद की दृष्टि से यह समय अत्यंत शुभ है, आपको उसका सदुपयोग करना चाहिए। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने में मिथुन जातकों को सम्मिश्र फल प्राप्त होंगे। विशेष रूप से महीने के पहले सप्ताह में आपको शिक्षा में बड़ी सफलता या अध्ययन में उन्नति प्राप्त हो सकती है, लेकिन दूसरे सप्ताह के बाद आपको अपने परिश्रम बढ़ाने होंगे, अर्थात थोड़ा अधिक अध्ययन करना होगा। संक्षेप में दूसरे और तीसरे सप्ताह में थोड़ा अधिक परिश्रम करने के बाद आपको इच्छित सफलता प्राप्त हो सकती है। इसे आपको ध्यान में रखना होगा। इस अवधि में इष्ट देव से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही गुरु महाराज की शुभ दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ रही है। फलस्वरूप परिश्रम करने के बाद आपको बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है, उसका आपको पूरा उपयोग करना चाहिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, हितशत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो षष्ठ स्थान में विराजमान ग्रह षष्ठेश की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आपका षष्ठेश षष्ठ के व्यय स्थान से यात्रा जारी है, जिसके कारण पहला सप्ताह नकारात्मक रहेगा, लेकिन दूसरा सप्ताह इन सब दृष्टियों से आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस अवधि में महत्वपूर्ण दस्तावेज कहीं खोने की संभावना अधिक है। आप स्वयं ही उन्हें कहीं रखकर भूल सकते हैं। इसलिए इस दृष्टिकोण से आपको अत्यंत जागरूक रहना होगा। कहा जाता है, बुद्धिमान व्यक्ति कभी कोर्ट की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ता। यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी होगी। जितना हो सके किसी से विवाद न करें। विवाद से आपका अधिक नुकसान होने की संभावना है। साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो
जो मिथुन जातक व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए यह महीना अत्यंत लाभकारी है। व्यवसाय वृद्धि के कई अवसर आपको इस अवधि में प्राप्त होंगे। उस तुलना में जो जातक नौकरी पेशा है उन्हें महीने के दूसरे सप्ताह में लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन पहले सप्ताह में कार्यस्थल पर कुछ प्रश्न या समस्या उत्पन्न हो सकती है। उसका आपको शांति एवं धैर्य से सामना करना होगा। वस्तुतः आनंद, नटखट, विनोद बुद्धि जो आपका मूल स्वभाव भी है, उसकी सहायता से उन समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद पूरा महीना आपके लिए लाभकारी है। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो भाग्येश शनि महाराज स्वराशि में विराजमान है, लेकिन वह स्थान भाग्य के व्यय में आता है। उनकी इस स्थिति को भाग्य की दृष्टि से शुभ नहीं कहा जा सकता। फिर भी सप्तमेश और दशमेश गुरु महाराज आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। गुरु जैसा शुभ ग्रह जिसकी दृष्टि को अमृत समान माना जाता है, उसने पिछले महीने में ही आपके भाग्य स्थान में प्रवेश किया है। गुरु महाराज के कारण आपका भाग्य समृद्ध हुआ है, साथ ही व्यक्तित्व भी समृद्ध हुआ है। उन्होंने शिक्षा में सफलता प्रदान की है, उचित परिश्रम दिए है। इसलिए भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो विभिन्न प्रकार के लाभ आपको प्राप्त होंगे, उसका पूरा सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कर्मेश की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आपके कर्मेश गुरु महाराज कर्म के व्यय स्थान में विराजमान है। साथ ही शनि महाराज जो विलंब के कारक ग्रह माने जाते हैं, उनकी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर है। कुल मिलाकर भाग्य साथ देने के लिए उत्साहित है, लेकिन आप स्वयं कर्म से बचने का प्रयास करेंगे जो आपके हाथ में है। वैसे भी जब हम भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य में दो चीज़ें होती हैं, एक वह जो आपके मूल भाग्य में लिखी है, और दूसरी चीज़ वो जो आप कर्म से करते हैं। कर्म का एक बड़ा हिस्सा नियति में होता है। यह कर्म ने आपको छूट दी है, उस अनुसार यदि आप प्रयत्नपूर्वक अच्छा कर्म करते हैं तो भाग्य और लाभ का सहयोग आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो सकता है। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने के दूसरे सप्ताह से आपको विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात जो जातक नौकरी पेशा है उन्हें नौकरी से, व्यावसायिक जातकों को अपने व्यवसाय से लाभ की प्राप्ति होगी। वास्तव में भूमि से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। जिनके पास लोहे की मशीनरीज हो उन्हें उससे लाभ प्राप्त हो सकता है। जिन्होंने पहले प्लॉट या फ्लैट में निवेश किया है तो उससे भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। संक्षेप में जातक के अनुसार लाभ के माध्यम बदल सकते हैं, लेकिन किसी न किसी माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए यह महीना थोड़ा खर्चीला हो सकता है। आपके लिए विभिन्न रूप से अप्रत्याशित खर्च के प्रसंग उत्पन्न होंगे, उससे आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। लेकिन खर्च के प्रसंग जब सामने आते हैं तो कितनी भी मानसिक परेशानी हो, वे छूटते नहीं हैं, उन्हें पूरा करना ही पड़ता है। उसका कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। इस बात को पहले से ही ध्यान में लेते हुए आपको वैसी मानसिकता बनानी होगी ताकि अधिक परेशानी न हो। जो मिथुन जातक विदेश में स्थित है उनके लिए यह समय अत्यंत लाभकारी है। उन्होंने इसका पूरा उपयोग करना चाहिए। शुभ एवं अशुभ दिन। जीवन सुख दुख उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता। तदनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता। महीने के कुछ दिन सुख संतोष सफलता को लेकर आते हैं तो कुछ दिन
संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से मिथुन जातकों के लिए 3, 11 और 21 यह दिन विशेष रूप से सुखदायक एवं शुभ होंगे। साथ ही 9, 18 और 28 दिसंबर यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप अपनों का और अपना ख्याल रखें। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कई सीधे, सरल एवं छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जो कोई भी कर सकता है। उपाय भले ही छोटे हों पर उनका प्रभाव निश्चित रूप से बड़ा होता है। साथ ही दिसंबर में खर मास का आरंभ हो रहा है, उसका अपना एक स्वतंत्र महत्व है। तो खर मास के अनुसार मिथुन जातकों के लिए उपाय की दृष्टि से विचार करें तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर पूजा विधि करने का उपाय आपको सूचित किया जा रहा है। इस उपाय के से आपको अत्यंत सकारात्मक एवं लाभकारी प्रभाव अवश्य प्राप्त होगा। तो मेष से लेकर मीन जातकों के लिए दिसंबर महीना कैसा रहेगा, यह समझने के लिए हमने 12 वीडियो इस चैनल पर लोड किए हैं। अपनी राशि का वीडियो आप खुद देखिए, दोस्तों और रिश्तेदारों को उनके राशियों का वीडियो साझा करें और हाँ, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।